प्रचोदयात्। वैदिक आध्यात्मिक न्यास का 13वां स्नेह सम्मेलन, उसका 6ठा सत्र है और दूसरे विषय पर चर्चा हो रही है। विषय है ईश्वर के प्रति किए अपराध को वह क्षमा करता है या नहीं। इस विषय पर दोनों पक्ष रखे जा चुके हैं। वक्ताओं के परस्पर शंका समाधान हो चुके हैं। अब श्रोताओं के समाधान भी हो गए थे। एक प्रश्न बचा था, मुनि जी से प्रश्न करना था आचार्य सत्यानंद जी को, तो कीजिए। यहाँ पूछना है आके, नहीं माइक ले लीजिए, आप वहीं से पूछ लीजिए, मुनि जी इधर आ जाएंगे। अच्छा ठीक। मुनि जी को माइक दे दो, मुनि जी को माइक दे ओम ओम ओम। प्रारंभ कर। दो जी, पूछिए। मंच पर उपस्थित समादरणीय अध्यक्ष महोदय कुछ बोल रहे हैं। कैमरा होना, कैमरा इधर कर दीजिए। मंच पर उपस्थित समादरणीय अध्यक्ष महोदय एवं संचालक जी, उपस्थित विद्वान महानुभाव, जिज्ञासु श्रोता महानुभाव, कल विस्तृत रूप से एक चर्चा चली थी, ईश्वर के प्रति किए अपराध को वह क्षमा करता है या नहीं। मुनि जी ने अपनी बात बहुत स्पष्टता पूर्वक रखी है। इस पर मुझे कुछ पूछना है। अपराध, वैसे तो विषय आ चुका है, भूमिका पूर्वक कम समय में बोलने का प्रयास करता हूं। अपराध 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचनिक और शारीरिक। और सामान्य हम मनुष्य या अन्य प्राणी जो भी है, तो अपराध शारीरिक एवं वाचनिक करने पर उसको दंड मिलता है, चूंकि सकाम कर्म चाहे किसी भी प्रकार का कर्म है। तो चर्चा में ये विषय आया था कि ईश्वर तो निराकार है, तो उसके प्रति हम शारीरिक रूप से कुछ करेंगे तो फल तो निश्चित मिलना है। तो बात घूम फिर के आई थी नास्तिक अर्थात मानसिक भावना के ऊपर। तो ये सारी चर्चा चली थी और अंत में ये नास्तिक के ऊपर बात आई थी, अर्थात मानसिक भावना के ऊपर, मानसिक कर्म के ऊपर। तो घूम फिर के वही मुझे प्रतीत हो रही है, भले ही विषय अलग हो। मुनि जी का जो कई वर्षों से एक अन्य विद्वानों से एक मतभेद है, जो मानसिक भावना का कोई कर्मफल नहीं मिलता। हाँ, ठीक प्रकार है, दूसरे जो शारीरिक कर्म के लिए ये जो भावना है, संस्कार है, वो प्रेरित करते हैं निश्चित रूप से, किंतु जिन सीधा सीधा कोई कर्मफल नहीं मिलता है। जब सामान्य रूप से एक लौकिक चिंतन के लिए, मानसिक भावना के लिए जब कर्मफल नहीं मिलता मानते हैं, तो ईश्वर के प्रति जो भी द्वेष की भी अच्छी भावना है, वो कर्मफल या दंड, क्षमा करना, वो वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। एक बात। दूसरी बात, मुनि जी से मैं विनम्र निवेदन पूर्वक मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि मैं ठीक प्रकार से सोच पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, इसकी पुष्टि के लिए भी विषय लिए थे मुनि जी क्षमा के, अपराध के लिए क्षमा करने को लेकर प्रमाण प्रस्तुत किए, सहोसि सहो मयि धेहि, इस मंत्र का। तो अर्थ भी दिया है ऋषि का, सहन करना, क्षमा और सहन। फिर अपने उस प्रमाण की पुष्टि के लिए उपदेश मंजरी का फिर एक प्रमाण प्रस्तुत करें, प्रमाण को पुष्ट करने के लिए
क्षमा का अर्थात सहनता। ठीक है, यह स्वीकार्य है, एक प्रवाह से एक हिंदी में भी बोला जाता है, हम समझने वाले भी समझ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। किंतु मेरी दृष्टि में क्षमा और सहन का थोड़ा सा अंतर करना है। यद्यपि ये बात दूसरे ढंग से आ चुकी है, सहन मतलब दूसरों को दबाना या इसी रूप में, किंतु मुनि जी ने एक बात और कही थी दबाना मतलब दूसरों को क्षमा करके भी दबाना ही होगा, इस तरह। ठीक है, एक मैं स्वीकार भी करता हूं कि क्षमा करता है उस रूप में क्षमा करके भी सहन माना जाता है, दबाना माना जाता है, किंतु एक 50% ये भी भाग है दूसरों को दंड देकर भी दबाना होता है। क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में बहुत विस्तृत रूप से इसकी दंड की व्याख्या दंड नीति में आया है। तो मेरे को ये बात पूर्णतया अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। और जो कि उद्देश्य और विधेय जो मीमांसा का जो मुख्य विषय रहता है, क्षमा करने का लेकर फिर वो सहन में विधेयत्व वो स्थापित कर रहे, जो कि क्षमा और सहन पूर्णतया एक रूप नहीं है। जैसे एक वाक्य आता है, जैसे सहनम तो बाकी चीजों के लिए भी प्रयोग करते, जैसे तपोद्वंद्व सहनम जिघत पिपासे, और भूख प्यास के लिए भी सहन शब्द का प्रयोग होता है। क्षमा जो है वो सिर्फ चेतनों में भी चेतनों में के लिए ही प्रयोग होता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी विद्वत विचार करके बताएंगे। और और दूसरा एक वाक्य भी इस तरह का हम संस्कृत में देख सकते हैं, जैसे सह शीतोष्णम सोढ़ुम क्षमते। क्षमते मतलब सामर्थ्यवाचक है। कभी ये देखने को नहीं मिलता है शीतोष्णम क्षांतुम सहते, ऐसा कभी वाक्य नहीं मिलेगा आपको। तो क्षमा जो है सामर्थ्य परक है, सहन इसमें थोड़ा सी ये भिन्नता देखनी पड़ेगी। क्षमा जो है सामर्थ्यवाचक, अर्थात जैसे ऋषि ने भी लिखा है दिया है, दूसरों को दंड देने के सामर्थ्य होने पर भी छोड़ देना क्षमा है। सहन जो है यद्यपि एक समानार्थक लेते हैं, तो सहन जो है वो मनोविकृति को प्राप्त नहीं होना। क्षमा में ये होता है दूसरों ने मुझे पीड़ित किया, मैं प्रभावित हुआ, फिर भी उसको मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूं। सहन जो होता है कि मेरे अंदर मनोविकृति कुछ भी नहीं आई है, उसको सहन करना मानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया जड़ वस्तु जड़ चीजों के लिए भी सहन करना वो प्रयुक्त होता है। तो कृपया मुनि जी से निवेदन है, प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। समादरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय संचालक महोदय, उपस्थित न्यास के सभी सदस्यगण एवं श्रोतागण, शक्तिनंदन जी ने जो क्षमा और सहने में थोड़ा भेद बताया उससे मैं सहमत हूँ। पर चूंकि यहाँ पर महर्षि दयानंद भी दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और लोक में उस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, तो उतने अंशों में ही यहाँ पर हम ले रहे हैं। और यदि आपका ये अभिप्राय है कि महर्षि ने जो हिंदी में लिखा है सहोसी सोमय कि वो सहन करने वाले हैं, तो उसका अर्थ केवल इतना लिया जाए कि दूसरों ने जो कुछ उनके प्रति किया और उसमें वो विचलित नहीं हुए, इतना मात्र जब हम अर्थ लेते हैं तो उसके लिए ये कहना था कि महर्षि दयानंद ने वहां स्व अपराधियों को लेकर के ये बात लिखी है। अर्थात स्व जो ये विशेषण लगा दिया जिससे कि पर का यहाँ ग्रहण नहीं हो सकता है। जिस तरह के सहन करने की बात है, जैसे शीत उष्ण का है या उनके प्रति अपमान को परमात्मा सहन करते हैं, तो
चाहे स्व अपराध हो, चाहे अन्यों के लिए अन्यों का अपराध हो, उन सब में ही परमात्मा सहन करने वाले होते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते हैं, परमात्मा के स्वयं के प्रति और दूसरों के भी प्रति। तो इस दृष्टि से तो ये एक सामान्य बात है, उसके लिए स्व अपराध कह करके सहन को बोलना विशेष महत्व कुछ नहीं रखता है। मैं पुनः बोलता हूं कि यदि स्व अपराध सहन का लिखा है, अगर केवल सहन करते हैं अपराधों को तो दोनों का ग्रहण हो जाता, पर स्व लिखा है, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ वो जिस बात को कहना चाहते हैं वो पर अपराध में नहीं है। स्व अपराध का सहन करना ऐसा अर्थ लेना चाहिए जो पर अपराध में न घटता, न लागू होता हो, क्योंकि विशेषण ला करके ये विशेषण व्यावर्तक होता है, तो किसी चीज को हटाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यदि समतुल्यता या तटस्थता, अविचलन, ये जो अर्थ हम लेते हैं सहन का, जो मुख्य अर्थ है आपने जो कहा, तो वो तो सब जगह लागू होता है। फिर भी विशेषण है तो फिर पर अपराध में वो सहन नहीं करते हैं, ये वहां पर तात्पर्य जा रहा है। तो वो किस कहाँ घट सकता है, तो वो इस क्षमा वाले अर्थ में घट सकता है, इस रूप में कि वो दंड नहीं देता है, इसलिए दंड न देने के अर्थ तक पहुंच करके ये अभिप्राय रख रहे हैं। सीधे शब्द तो ठीक है जो है, तो आपकी उस बात को तो मैं स्वीकार करता हूं कि क्षमा चेतन के प्रति होती है। किसी ने हमारे प्रति कुछ किया तो हम चेतन, जड़ के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं होता, और उसको होते हुए भी जो आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि समानार्थक भी प्रयोग होते हैं, तो उतने अंशों में इसको लेकर के चलेंगे। दूसरा, आपने जो अपराध का शारीरिक, वाचनिक, मानसिक, और इसमें आपने एक वाक्य बोला, मैं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूं, या मेरे नाम से जो आपने कहा, मैं थोड़ी स्पष्टता भी चाहूंगा। वाक्य कि ईश्वर के प्रति शारीरिक कर्म नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आपने कहा था। ईश्वर के प्रति हम शारीरिक कर्म नहीं कर सकते, ये अभिप्राय था आपका? अच्छा, और ईश्वर के प्रति वाचनिक हम कुछ कर सकते हैं? ओ, ओ, ओ। हाँ, ईश्वर के प्रति जो अपराध है, मेरा ये कहने का तात्पर्य, हम जो भी शारीरिक रूप से हम कर्म करते, चाहे ईश्वर के संबंधी हो चाहे अन्य संबंधी हो, उस जैसे कर्म किया वैसे फल निश्चित है ही, विपाकारम भी हो जाएगा। किंतु जो ईश्वर संबंधी है, सिर्फ मानसिक भावना के आधार पर ही हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भी हम कर्म करना शुरू करें उसका दंड, आपका मुख्य विषय है क्षमा करना, अपराधियों का क्षमा करना। फिर मैं बोलना चाहता हूँ, अपराध 3 प्रकार के होते हैं। हम किसी भी प्रकार से, चाहे ईश्वर के प्रति करें, चैतन्य व्यक्ति के प्रति करें, शारीरिक रूप से, वाचनिक रूप से, फल मिलता है दंड के रूप में या अच्छे के रूप में, जो भी है। अपराध में तो दंड मिलेगा, ये तो सभी स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर के प्रति शारीरिक कर्म क्या हो सकता है? अगर मैं नास्तिक की, अर्थात मानसिक भावना ही लेनी पड़ेगी, ऐसे मैंने कहा। हाँ, तो ये जो आपने कहा था, ये आपकी दृष्टि से तो ठीक है, मैंने ऐसा कहा ये आपने अभिप्राय रखा था कि मैंने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, मेरा ऐसा प्रश्न था वो उतना। हाँ, तो ये तो ठीक है कि हम मानसिक पर ही चर्चा कर रहे हैं बेटी जी, लेकिन ईश्वर के प्रति हम शारीरिक भी अपराध कर सकते हैं इस रूप में, केवल ऐसे ही हवा के अंदर जैसे हम किसी को भी घुसा मारते हैं, ऐसे भगवान को भी घुसा मार सकता है कोई गुस्से में। एक मैं बात पूरी करूं, यानी मानसिक तो हम करते ही हैं, और वाचनिक भी आप मान रहे हैं, वाचनिक भी वास्तव में तो शारीरिक ही होता है कि हम बोल करके कर रहे हैं, जबकि सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है। वो तो मन से करने से भी परमात्मा की निंदा कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी हम बड़बड़ा सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं। ऐसे ही हम शारीरिक भी कर सकते हैं, उसमें ईश्वर निराकार है इसलिए कुछ उसको हो नहीं सकता, ये बात तो ठीक है, लेकिन करने वाला तो कर सकता है। अन्य अब जिस भी रूप में मानते हैं परमात्मा को, भले ही विकृत रूप में, साकार के रूप में भी मानते हैं, लेकिन वैसे सर्वव्यापक मानते हैं, या न्यायकारी मानते हैं, सृष्टि रचयिता मानते हैं, लेकिन साकार रूप में मानते हैं,
और ऐसे में वो ईश्वर के प्रति अपराध करता है। साकार रूप में कर रहा है वो तो एक अपराध है ही, लेकिन गुस्से में आकर के वो वहां तोड़फोड़ भी कर सकते हैं और गुस्सा निकाल सकते हैं। और आप साकारता को छोड़ दीजिए, एक निराकार मानने वाला भी और उसको गुस्सा आ रहा है परमात्मा के ऊपर, वो मन में भी कर सकता है, वाणी से भी बोल सकता है और शरीर से भी कर सकता है। उसको पता है कि कोई नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ भी उसके प्रति क्रिया कर सकता है, लात मार सकता है, सिर झटक सकता है। ये क्या परमात्मा हुआ? ये सिर झटकना भी शरीर के साथ में आ रहा है, वो भी उसका अपमान है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति को आपके सामने मैं अगर यूं आपका झटक करके जाऊं कि है क्या है ये, ऐसे सिर भी कर दूं, वो भी अपमान होता है। तो अभिव्यक्ति की बात है, मन में तो ये सब चीजें हैं ही, लेकिन शारीरिक रूप से भी कोई इस रूप में तो कर ही सकता है। तो मैंने ऐसा प्रतिपादन नहीं किया था, पर आप कह रहे हैं तो मैं केवल उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि संभव है उसको भी हम अपमान के अंतर्गत ले सकते हैं। जी। ओम। मुनि जी, ये जो हवा में गुस्सा मारना या इत्यादि वाचनिक रूप से मुझे इतना युक्ति संगत प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो हम हवा में मारे वो तो निष्क्रिय है, कोई वो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जिसको हम उद्दिष्ट कर रहे हैं, ठीक है, परमात्मा ज्ञानवान है, तो हम मानसिक रूप से भी हम कुछ भी परमात्मा के लिए करते हैं, वो मानसिक ही होता है। और हवा में वो मारना या दूषण करना मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, यदि दैव दूषण भी माने जाते हैं तो शास्त्रों में, अभी मुझे प्रमाण आप पूछेंगे इसलिए मैं उस बात को कह नहीं रहा, कि शास्त्रों में आया है कि दैव दूषण बहुत महान घोर अपराध के रूप में कहा है। जब मुझे प्रमाण दृष्टिगोचर होगा तो आपके सामने दैव प्रस्तुत दूषण का अभिप्राय आपका? परमात्मा है। वो दूषण देना, हाँ, वो सार्वजनिक रूप से अन्यों पे भी दुष्प्रभाव आए या एकांत में? किसी भी रूप में ले सकते हैं। हाँ, वो महा पाप है। अपराध माना गया शास्त्रों में। शायद शास्त्रों में। अर्थवाद भी हो सकता है, बाकी वो स्थिति देखने पर पता चले। ओम। जी। हाँ, तो उसमें जो हानि होती है ये तो मैं प्रथम ही स्वीकार कर चुका हूँ। उस रूप में पाप है, अधर्म है, हानिकारक है, उस रूप में तो मैं स्वीकार कर ही चुका था, उसमें कोई बात नहीं है। जो शारीरिक वाला है तो हो सकता है अपने को किसको स्वीकार होता हो नहीं होता हो, लेकिन इस तरह से अभिव्यक्ति हो सकती है। आपका ये कहना है कि परमात्मा तो निराकार है तो उसके प्रति क्या हो सकता है? नहीं, क्रोध के अंदर व्यक्ति कर सकता है इस तरह की बातें। और यदि आपका यही तर्क है कि परमात्मा पे तो कोई असर होगा नहीं, इसका प्रभाव नहीं आएगा, तो ये तो वाचनिक पे भी लगता है और मानसिक पे भी लगता है, अर्थात ये हेतु व्यभिचरित होता है। अगर हम इसी हेतु पे जाएं कि परमात्मा पर तो कोई प्रभाव यानी दुष्प्रभाव आता ही नहीं है, तो फिर तो परमात्मा के प्रति कोई अपराध हो ही नहीं सकता। ये बिंदु पिछले सम्मेलन में आया था और शत्रुंजय जी ने रखा भी था और भी चर्चा हुई थी कि परमात्मा के प्रति तो कोई अपराध ही नहीं हो सकता है, ये विषय ही गलत लिया गया है, ये जो प्रसंग आया था। तो अगर उस हेतु से कि परमात्मा पर जिसमें प्रभाव पड़ता हो तो ही अपराध कहलाएगा, फिर तो कोई अपराध परमात्मा के प्रति हम कथन नहीं कर सकते। इसलिए उस हेतु से इस शारीरिक वाले को हटाना उचित नहीं है, ऐसा मुझे समझ में आता है। धन्यवाद। अभी तो ठीक है, मेरे को अभी विचार करना पड़ेगा, अभी मुझे युक्ति युक्त नहीं प्रतीत हो रहा है। ओम। ठीक, आचार्य जी। हाँ, इसमें एक मिनट आचार्य जी, मैं अभी थोड़ा सा, जी शक्तिनंदन जी ने जो जी बोला है बोलिए। एक और बिंदु जो जी है। हाँ, आपने जो एक बात रखी थी कि क्षमा करके भी दबाना ही है, ऐसा जो मैंने बात की थी, यहाँ क्षमा का अभिप्राय आपका था कौन सा वाली क्षमा का? यानी मैंने ऐसा कहा कि दंड से भी दबाना होता है। मैंने ये कहा, कल आपने ही आपके वक्तव्य में बात आई थी, दूसरों को क्षमा करके भी सहन करना ही है, क्योंकि सहने का सह धातु का हमने दो प्रकार का अर्थ किया, उसको आप संगति लगाते हुए दूसरों को क्षमा करके भी उनको दबाना ही होगा, ऐसे आपने इस प्रकार का। नहीं नहीं, इसका अब मैं अभिप्राय आपका स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा कहा था, एक बार आप फिर से बोलिए। दूसरों सह अर्थ का शह धातु का दबाना अर्थ में लेंगे तो दूसरों को
परमात्मा क्षमा करके भी, उसके लिए उदाहरण भी आपने प्रस्तुत किया, दूसरों को क्षमा करके भी उनको थोड़ा सा दबाना ही ले सकते हो, दबाना ही अर्थ आ जाएगा, उस रूप में संगति लगा रहे थे आप। नहीं, उस जब ये वाक्य क्षमा वाला बोल रहे हैं, इसमें क्षमा का क्या अभिप्राय है आपका? दंड ना देना, हाँ जी, दंड ना देते हुए, जैसे आपने लौकिक उदाहरण भी दिया था उस पक्ष में। देखिए, मैं इस तरह की मैंने कुछ बातें बोली थी, लेकिन जो आप ठीक बोल रहे हैं अभी, ठीक उस बिंदु को मैं ऐसा इस रूप में मैंने प्रस्तुत किया हो, ऐसा मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ, आपने इस रूप में लौकिक उदाहरण देते हुए आपका अपना उदाहरण, अगर मुझे किस तरह का मेरे दूषण करते हैं कोई इस प्रकार का, तो अगर मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं करूं, क्षमा करूंगा, तो वो अपने आप ही मेरे प्रति कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद एक श्रद्धा भाव होगा, ऐसे ऋषि का भी शायद दिया था अपने उदाहरण। क्षमा अर्थात दंड ना देना। ओ। जिस रूप में आप कह रहे हैं, ऐसा तो मेरे को अभी भी स्मरण नहीं आ पा रहा है। अगर कहा भी हो तो ठीक है, उसमें कोई आपको प्रश्न है उसमें? इसमें बस केवल आपने कथन किया, इससे इससे मानस दंड नहीं देना, क्षमा करना, ऐसे अपने दंड किया। न देना, हाँ। ये भी क्षमा का एक अर्थ होता हाँ, है। ये दबाना हाँ। आपने स्वीकार किया अपने पक्ष की पुष्टि के लिए। मैं इसका विपरीत ये ऐसा बोल रहा, किसी किसी को दंड देके भी दबाया जाता है, उसमें भी सहन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात 50% आपके अर्थ को पुष्ट करता है, 50% दूसरे अन्य पक्ष को भी दंड देने वाले पक्ष में, इसलिए पूर्णतया आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता, ये मेरा तात्पर्य। मैंने संभवतः इस तरह से बात रखी होगी, आप बैठिए कि सहन करने का हम दबाना या न दबाना, ये हम महर्षि के अन्य वचनों से और संस्कृत की परंपरा से ये अर्थ लेते हैं। तब भी हम जब वहाँ घटाएंगे तो अंततः जाकर के वो दंड न देने पर समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो मैंने कहा था। आप उससे संदर्भ कुछ कहना चाहते हैं? उसमें भी दबाना अर्थ आएगा। ओम। हाँ, यही मैं तो टूकी में एक वाक्य में बोला था, अंततोगत तो क्षमा ना करना ही दबाना, ऐसे मुख्य आपका उपसंहार वाक्य था। क्षमा करना भी यानी सहन करना भी दबाने अर्थ में चला जाएगा, ये मैं कह रहा था। जी, ये फिर क्षमा करना ही हुआ ना मुनि जी। हाँ, क्षमा को ही करना। आप पुष्ट करते हुए सहन के दो प्रकार का अर्थ ये सिद्ध आपने बोला भी था, किंतु मैं ये कह रहा था कि क्षमा करता है अर्थात क्षमा सह शब्द को, सहन शब्द को सिद्ध करते हुए क्षमा के अर्थ में, कि दूसरों को दंड ना देना अर्थात क्षमा करना भी एक प्रकार का दबाना ही तो है। मतलब दबाना उस अच्छे अर्थों में कि उसको विनम्र कर दिया, ठीक है, तो ये तो आप पक्ष में बोल रहे हैं। ये आपका पक्ष मैंने उद्धृत किया, अब मेरा पक्ष मतलब ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये है कि सहने का दबाना भी होता है, तो दूसरे दंड दे के भी दबाते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि अपराधियों को दंड देता है, स्व अपराधियों को दंड देता है। अच्छा। तो सहन के दो प्रकार का अर्थ, तो 50% आप वाले में अर्थ घट रहा है, बाकी 50% सहन करना मतलब दूसरों को दंड दे के भी दबाया जाता है, ये मेरा निवेदन। हाँ, इसमें जो मैंने पीछे भी उत्तर दिया था और अभी मैं पुनः उसकी आवृत्ति करता हूँ कि यहाँ सहने का अर्थ यदि दंड दे के दबाना वाला लें, अर्थात वो दंड देता है, तो फिर स्व अपराधियों को दंड देता है, ये आ जाएगा। फिर स्व शब्द से वो की वो बात आएगी कि फिर पर को दंड नहीं देता है। तो अभी सुनिए, और मन्युरसी मन्युमयी देही में जो आप दंड देने वाली बात कह रहे हैं, तो वो दंड देना तो वहां पर भी हो ही रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ फिर से जो कथन किया गया और स्व शब्द के साथ में क्षमा का उसी तरह का अर्थ होता है कि दंड न देना, वो अधिक संगत लगता है कि परमात्मा के प्रति किसी ने अपराध किया तो
वो उसको दंड नहीं दे रहा है, इस रूप में आएगा, नहीं तो अन्यों के साथ तो करता ही है। तो इसलिए जो आप दो अर्थ में 50-50% कह रहे हैं, मेरी दृष्टि में वो दूसरा वाला अर्थ यहाँ नहीं आएगा, वो ये एक ही अर्थ वहां पर अधिक वो संगत मुनि जी, लगेगा। तो और भी प्रश्न है थोड़े। जी आचार्य जी आप। बीच में ऐसा एक प्रसंग आया कि जड़ पदार्थों में कैमरे को दिया करो। जड़ पदार्थों में निंदा स्तुति का या दंड का विधान नहीं होता, ऐसा आया था आपकी ओर से। जड़ पदार्थों में दंड देना या प्रशंसा करना, नहीं स्तुति करना, अभी की चर्चा में, अभी थोड़ा इससे पहले और थोड़ा अभी मतलब भी। कल वाली चर्चा में, तो क्या जड़ पदार्थों पर निंदा स्तुति का असर नहीं होता? वैसे मेरे को स्मरण नहीं आ रहा हाँ, कि तो मैंने नहीं, इस- मैं बात पूरी करूं, कि मैंने ऐसा कहा हो या प्रतिपादित किया हो कि जड़ वस्तुओं की निंदा स्तुति नहीं हो सकती, ये तो प्रसंग भी नहीं था और मेरे को नहीं स्मरण आ रहा कि मैंने कोई ऐसा वाक्य कहा हो। उस पर असर नहीं पड़ता ऐसा कुछ? देखिए मेरे को नहीं आ रहा, लेकिन और किसी को कोई और बता सकते हैं कि अगर मेरे मुंह से ऐसा निकला हो कि जड़ पदार्थों की निंदा स्तुति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, लेकिन उस असर नहीं पड़ता। असर नहीं पड़ता, ऐसा मेरे द्वारा कुछ कहा गया हो कोई और, तो अच्छा जी ऐसा तो नहीं। अभी जो एक बात थी शक्तिनंदन जी के संदर्भ में, वो वहां कहीं आपको लगता हो तो, अभी जो हम बात कर रहे थे। इसी में थोड़ा मैं अपनी ओर से स्पष्टीकरण जी करना चाहता था कि जो जड़ पदार्थ हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, जैसे पानी है या पेड़ पौधे हैं, ये विषय पेड़ पौधों में तो लोग जीव भी मानते हैं, पर पानी में भी अब बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हुए हैं कि यदि पानी की अपने गिलास में रखा है, किसी पात्र में रखा है, उसकी निंदा करें तो वो अलग ढंग से प्रतिक्रिया करता है, यदि स्तुति करें तो वो बहुत अनुकूल हो जाता है। पेड़ पौधे भी ओम आचार्य जी, इस पे PhD की ये है। हमारे विषय का नहीं है, इसे अतिरिक्त बाद में चर्चा की जा सकती है, इस विषय से संबंधित नहीं है ये। हाँ, इसमें आया था, इसीलिए मुझे लगा था वो कि मना कर रहे हैं मुनि जी, मैंने कहा नहीं था ऐसा करके। हो गया। कुछ अच्छा आप रहे, ठीक है आप अभी पूछिए। वो प्रश्नोत्तर वाला तो हो गया, अभी तो अभिप्राय लोगों का वो वो वाला अभी प्रसंग। कुछ लोग प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न करना है तो ठीक ऑनलाइन भी तो करना है ना, ठीक है। ऑनलाइन कोई है, कोई प्रश्न वाला? ठीक है आप पूछ लीजिए, ठीक है पूछिए। ओम, सभी को नमस्ते। ये पाप और अपराध दो शब्द बोले जाते हैं, तो जो मानसिक विचार होता है अच्छा और बुरा, तो मैं जहाँ तक पढ़ता हूँ या समझता हूँ कि जब तक विचार होता है बुरा तो वो पाप कहलाता है, और जब तक वो दूसरे के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव न डाले मानसिक विचार भी, तो वो अपराध या पाप और पुण्य नहीं बनता। तो तब अपराध कहलाता है जब प्रभाव डाले, अगर नहीं प्रभाव डालता है तो वो पाप की श्रेणी ही तक रहे, ऐसा है। तो ऐसा तो लोक में भी और शास्त्र में ऐसा कोई भेद स्पष्ट नहीं होता है। आपका कहना है कि जब तक मन में है तब तक तो उस विकार को पाप कहेंगे, और जब व्यवहार में हम दूसरों को हानि भी पहुंचा देते हैं या उसको परिणत कर देते हैं उस मानसिक पाप को, तो वो अपराध कहलाएगा। अर्थात बाहर जो हुआ वो पाप नहीं कहलाएगा, और जो मन में है उसको अपराध नहीं कहेंगे। आपका तात्पर्य ये है? अगर वो क्रिया में भी न उतरे तो? हाँ, क्रिया में ना उतरे तभी के लिए कह रहा हूँ। तो भी अपराध हो सकता है क्या वो? हाँ, ऐसा प्रयोग हो रहा है। ये हम यहाँ जो विचार कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से जो परमात्मा के प्रति विपरीत विचार किया, उसको पाप शब्द से भी कह सकते हैं, उसको अधर्म भी कह सकते हैं, उसको परमात्मा के प्रति अपराध भी कह सकते हैं। जी मुनि जी, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे अभी याद तो नहीं, जब मानसिक पाप के विषय में कुछ कहा जा रहा था तो उस समय ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बैठा बैठा सोचता है प्रकृति के बारे में या नेगेटिव कोई विचार करता है, तो वो उस ऊर्जा, उस नेगेटिविटी के परमाणु, उसकी तरंगें वातावरण में जाती हैं, और वातावरण के अंदर जब कोई सात्विक व्यक्ति भी होता है तो उस सात्विक व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव गलत रूप में डालता है, तो वो गलत रूप में प्रभाव डालता है तो वो इसलिए पाप कहलाता है। अगर व्यवहार में न भी आए उस व्यक्ति के,
तो भी उस स्थिति में वो अपराध मेरी समझ से बन ही जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मानसिक रूप से भी जो विचार करते हैं उसको भी अपराध कहना चाहिए, चाहिए। क्योंकि मानसिक का भी दुष्प्रभाव अन्यों तक पहुंचता है, कुछ तरंगें निकलती हैं जी और उनको सात्विक व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, तो आप तो अपराध और पाप दोनों ही मान रहे हैं ना मानसिक वाले जी को। जी जी ठीक है, तो प्राचीन काल में जो कथन है उसमें कोई आंतरिक वाला पाप ही कहा जाएगा अपराध नहीं, और बाहर वाला अपराध ही कहा जाएगा पाप नहीं, ऐसा कोई भेद तो पकड़ में नहीं आता है, जो आपका मूल प्रश्न था। बाकी ये अपने आप में विचार का विषय है कि हम मानसिक रूप से ऐसा सोचते हैं तो उससे सात्विक लोग प्रभावित हो जाएंगे या उन पे दुष्प्रभाव आएगा हमारे विचार मात्र से, ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। तो आजकल- ऐसे में भी अगर परमात्मा के विषय में हम गलत सोचते हैं तो परमात्मा के ऊपर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि परमात्मा में इस वातावरण के अंदर नेगेटिविटी जो परमात्मा के प्रति जाएगी, एक तरह की जिसको नास्तिकता कहते हैं, वो भी तो बहती है वातावरण के अंदर, वो जब दूसरे व्यक्ति को छूती है तो उसका प्रभाव भी तो उसके ऊपर पड़ता है। इस रूप में तो हम उसको कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा का सीधे सीधे हम कोई दोष कर नहीं सकते। ठीक है, आपका मतलब हुआ कि ये पर अपराध तो हो ही जाएगा, मानसिक रूप से जब हम परमात्मा के विपरीत सोचेंगे तब भी पर अपराध तो हो ही जाएगा। तो फिर आपको कोई वो स्थल बताना होगा जो केवल स्व अपराध हो, जी वो स्थल आपको कोई बताना होगा, वो क्योंकि कोई मुझे नहीं- अवकाश तो नहीं, कोई ना कोई तो उदाहरण देना होगा ना आपको। जब ये वाक्य महर्षि का लिखा हुआ है तो आपको कोई ना कोई तो उसमें अंश लाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्थल होता होगा। अच्छा, अगर होता होगा तो फिर महर्षि का वचन व्यर्थ होता है। ऐसे में हम अपने विचार को बदलते हैं कि कोई ना कोई तो स्व अपराध होना चाहिए, और हम यहाँ पर यही विचार के चल रहे हैं कि जो मानसिक रूप से करते हैं वो परमात्मा के प्रति अपराध है, क्योंकि बोल के जो कर रहे हैं उसमें तो हमने पर अपराध सम्मिलित कर लिया या दोनों हो रहे हैं उसमें, ये तो सदन पहले से ही स्वीकार्य है ही। तो यहाँ तो ऐसे ही करना है, पहले ये सिद्ध करना होगा कि ऐसा मन से करने से ऐसा होता है। लोक में बहुत प्रचलित है ये, इस तरह की बातें बहुत कही जाती हैं कि इस तरह से प्रभाव होता है, पर मेरी दृष्टि से तो अभी मुझे तो अभी पूरी तरह संतुष्टि या स्वीकार्य नहीं है कि इससे भी दूसरों पे दुष्प्रभाव पहुंचेगा। वो मुझे अब अगला क्रम आरंभ करते हैं। धन्यवाद। जी, अगला क्रम श्रोताओं के वक्तव्य होंगे। तो कौन कौन श्रोता अपना वक्तव्य देना चाहते हैं? जी, तो 1 2 3 4 4 लोग हैं, तो 5-5 मिनट अधिकतम। ठीक है जी। जी, केवल वक्तव्य होंगे। तो जी, आचार्य जी आप आ जाइए। हो कुछ बातें जो आई थी उसमें मुझे कुछ अपना रखना था। एक तो ये बात आई थी कि बहुत ज़्यादा दंड का डर दिखाना, कि ईश्वर के प्रति आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो अपमान करेंगे तो आपका इतना पाप जगेगा इत्यादि। थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, दंड की व्यवस्था एक अलग विषय है, उसका क्रियान्वयन एक अलग विषय है। हमारी वैदिक व्यवस्था में बहुत भयंकर दंडों का विधान है। तपती हुई लोहे की तख्त पे बांध के रखना मरने तक। बाकी अर्थशास्त्र में चित्रवध प्रकरण है, ऐसे ऐसे विचित्र प्रकार से मारने की कई प्रकार की है। अब वो बातें वहां है, इसके बावजूद क्या आर्य समाज के प्रति कोई डर लगता है? वैदिक विचार के प्रति कोई डर लगता है किसी को? ये अलग बात है कि वहाँ व्यवस्था है, उसको कब कहाँ कितना कैसे कहना चाहिए ये अपने प्रचारकों के योग्यता पर निर्भर है। दूसरी बात, कठोर दंड से प्रजा में एक निश्चिंतता
शांति, अभय ये बढ़ता है, घटता नहीं है। आप देखेंगे किसी दोषी को राजा कोई मृदुदंड देकर छोड़ दे या कम दंड दे दे, प्रजा में भय बढ़ेगा। और कोई दोषी को अच्छा सा दंडित कर दे तो प्रजा बहुत निश्चिंत होंगे कि अच्छा हुआ। और कई बार प्रजा कहती है कि ये हमें बहुत आतंक कर रहा है, इसको तो आप साफ कर दो। और आप खुद देखते हैं अभी जो है आंदोलन चल रहा है बंगाल में कि उनको आजीवन मिला है, उसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। जहां मृत्युदंड मिलता है प्रजा को स्वीकार नहीं है। एक महाभारत से उदाहरण देना चाहता हूं, यानी ये जो दंड व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था के अनुसार सारे जनपदों में उस समय व्यवस्था चलती थी। इसके बावजूद प्रजा का राजा के प्रति क्या संबंध था, महाभारत में बहुत कम प्रसंग है जब प्रजा के विषय में कोई चर्चा हो, ज्यादातर राजाओं के ही बीच में बातें हैं। एक प्रसंग है जहां जब द्रोण के पास इन सब कौरव पांडवों का अध्ययन पूरा होता है, गुरुदक्षिणा की बात आती है। सब जानते हैं सबसे पहले कौरव जाते हैं, दुर्योधन जो है अपने भाइयों के साथ, कर्ण भी साथ जाता है कि द्रुपद को बांध के लाके गुरुदक्षिणा दे दे। जाते हैं, द्रुपद से युद्ध होता है, द्रुपद कमजोर पड़ जाता है इन सबके सामने, और स्थिति यह होती है कि हारने वाला था पर डटा हुआ था किसी प्रकार से। और इतने में ये बात पूरे जनपद में फैल जाती है कि हमारे राजा हारने वाला है, उसको इस प्रकार अपमानित करके बांध के ले जाने वाले हैं। तो पूरे जितनी पंचाल की जनपद की जो प्रजा थी वो ऐसे उमड़ पड़ते युद्ध क्षेत्र में, उनको देख के सारे कौरव और कर्ण सहित सब भाग जाते मैदान छोड़ के। तो अपने राजा के प्रति, यानी बुलाया नहीं राजा ने, सिर्फ उनको पता चला कि हमारा राजा ऐसे आपातकाल में है, तो अपने आप इतना वो प्रेम था। और वो प्रेम उस स्थिति में जहां इतनी कठोर दंड व्यवस्था थी, तो दंड व्यवस्था कठोर होना अलग है, क्रियान्वयन की बात अलग है, उसकी प्रस्तुतिकरण अलग है, उसको लेकर उसकी निंदा करना उचित नहीं है। और जहां मृदुदंड होता है, अर्थशास्त्र में बताया है कि वहां मात्स्य न्याय प्रवृत्त होती, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी, वो बिल्कुल हितकर नहीं है। तो ये थोड़ा सा मेरे को कहना था। ओम। ओह, धन्यवाद आचार्य जी का। माता जी आप आ जाइए। ओह, सभी को सादर नमस्ते जी। कल विषय आया था, उस पर मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती के पत्र व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन में कुछ पंक्तियां मिली हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन कैसा था। जब हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने क्षमा कर दिया या सहन कर लिया, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, तो उनके मुख से खुद कही हुई कुछ पंक्तियां जो मैं आपके सामने विचार के लिए रख रही हूँ, उससे हम और बेहतर विश्लेषण कर सकें। उन्होंने कहा कि जो मेरी निंदा करते हों उस पर कुछ ध्यान न देना चाहिए, क्योंकि निंदक निंदा ही किया करते हैं और क्षमावान क्षमा ही करते हैं। ये उनका पत्र था जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है। और भृतहरि का एक श्लोक स्वामी जी को अत्यंत प्रिय था, ऐसा वो लिखा है कि वो सदा उसको लिखा करते थे। ये एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम परमेश्वर के गुणों की बात कर रहे हैं कि वो सहन करता है स्व अपराधियों को, और जिसमें अभी हमने स्व अपराध में ईश निंदा, वेद निंदा को भी लिया है। वेद की निंदा करना यदि स्व अपराध में है तो महर्षि अवश्य इस चीज़ को जानते होंगे, जानना चाहिए।
तो मैक्स मुलर, जो कि वेद के जब उन्होंने अनुवाद किया तो इसके लिए उन्होंने उनका नाम मोक्ष मूलर कर दिया था कि काफ़ी त्रुटियां उसमें की थी। मैं यहाँ पर उद्धृत एक उनकी ही पंक्तियाँ बोल रही हूँ। जब श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड गए थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन करने के लिए, तो स्वामी जी ने उन्हें एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने ये पूछा था, पूरी पंक्तियाँ मैं ज्यों की त्यों पढ़ती हूँ। श्रीयुत प्रिय अध्यापक मोनियर विलियम्स और मोक्ष मूलर का संप्रति वेदादि शास्त्रों के विषय में कैसा निश्चय है? आप श्रीमान प्रिय अध्यापक मोनियर विलियम्स आदि के लिए अति आदर पूर्वक मेरी ओर से नमस्ते कहकर कुशल पूछना। जिसने वेद की निंदा की हो, जो स्व अपराधी जिसको हम मान रहे हैं, महर्षि उसके लिए शब्द लिख रहे हैं, अति आदर पूर्वक मेरी ओर से नमस्ते कहकर कुशल पूछना। महर्षि दयानंद स्वयं उस व्यक्ति के लिए कितने सहनशील हैं, तो ईश्वर के तो गणना ही क्या। ये दो पंक्तियां महर्षि के खुद के वचन मैंने आपके सामने रखे। अब मैं आपके सामने एक ये बात कहना चाहूँगी कि जो सहन शब्द है मेरी समझ से वो अपने ही प्रति हो सकता है। अपने ही प्रति किए गए अपराध के प्रति सहन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, सहन कर लो। ये नहीं कह सकते इसने इसको दंड दिया, इसने इसको मारा, इसने इसकी हिंसा कर दी, तुम सहन कर लो। तुम्हारे प्रति अपराध हुआ है तभी हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, सहन कर लो। तो सहन शब्द ईश्वर या व्यक्ति अपने ही प्रति किए हुए के लिए आ सकता है। एक अंतिम बात और मैं कहना चाहूँगी। अभी भ्राता जी, मेधार्थी जी ने जो कहा उसी का मैं उत्तर देना चाहूँगी आधुनिक विज्ञान और अपना प्राचीन न्याय दर्शन की दृष्टि से। आधुनिक मनोविज्ञान में एक प्रक्रिया बताई है कि किस तरह से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, तो मानसिक भाव कैसे बनते हैं और कैसे हमारे व्यवहार उसके आधार पर होते हैं। उसमें सबसे पहले कहा गया है थॉट, फिर फीलिंग, फिर उससे बनता है बिलीव और तब होता है बिहेवियर, एक्शन। यानी कि सबसे पहले विचार ही उत्पन्न होते हैं, विचार से हमारी भावनाएं जनरेट होती हैं और हमारा मत दृढ़ हो जाता है। और जब ये प्रक्रिया चलती है इतनी फास्ट है कि हम बिहेवियर में आते ही हैं। इसलिए व्यवहार को ठीक करने के बजाय मनोविज्ञान हमेशा थॉट पर काम करता है और इसके लिए एक विशेष थेरेपी भी है, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें विचार यानी कि मानसिक जो भी चीज़ें हैं वो रोकने के लिए। अब इसी को न्याय दर्शन कह रहा है दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम। यानी कि मिथ्या ज्ञान से दोष उत्पन्न होगा। यानी मिथ्या ज्ञान से ईश्वर की सीधा कोई अपराध हो रहा है, स्तुति या निंदा, ईश्वर के प्रति कोई अपराध मिथ्या ज्ञान से नहीं हो रहा है, सीधा सीधा दोष उत्पन्न हो रहा है और दोष से प्रवृत्ति यानी कि कर्म बन रहा है। इसलिए ये परंपरा से तो है अपराध, लेकिन सीधा अपराध नहीं है, तो वो सहन होगा। इसी में मैं बस ले रही हूँ इसी चीज़ को कि किस तरह से हमारा उपासना से भी बड़ा सा बड़ा दुख हम सहन कर लेते हैं। हमारे अंदर करुणा, प्रेम, दया कैसे उत्पन्न हो जाती है। तो ये व्यवस्था, जैसा कि कल मुनि जी ने कहा कि ये जो फल है अच्छा या बुरा, दंड के या सुख की या दुख की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बनी हुई है, मस्तिष्क के अंदर ही व्यवस्था है। एक मी सेंटर है जो अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें बहुत ज़्यादा मैं और मेरा की भावना रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम उपासना करते जाते हैं, ध्यान करते जाते हैं, ये हमारा जो पाथवे है ये कमज़ोर होता जाता है और हम चीज़ों छोड़ते जाते हैं, सहन करते जाते हैं, सहन करते जाते हैं। तो जब व्यक्ति सहन करने की क्षमता विकसित कर सकता है तो मेरा तात्पर्य इसी से आप समझ सकते हैं। ओम, धन्यवाद। आगे श्रोताओं के वक्तव्य के लिए प्रोफेसर शत्रुंजय जी आप आएंगे।
तो आप सबको नमस्ते। इस विषय पे व्हाट्सएप इत्यादि में भी चर्चा हुई थी और मैं पिछली बार मैंने वक्तव्य दिया था कि विशुद्ध रूप से ईश्वर के प्रति तो अपराध हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और दूसरा नियम जो इस गुरुकुल के द्वार पे भी लिखा हुआ है अच्छे से, उन सब गुणों को देखते हुए तो विशुद्ध रूप से ईश्वर के प्रति हो नहीं सकता, ये मैंने पिछली बार कहा था। तो जब ये कथन किया जा रहा है कि ईश्वर के प्रति अपराध, तो प्रति से अन्य मनुष्यों से ही इसका तात्पर्य होना चाहिए कि ईश्वर के संबंध में अन्य मनुष्यों पे जो दुष्प्रभाव होता है ईश्वर के बारे में, उसको ही अपराध के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस आधार पे मैं कुछ कह रहा हूँ। तो समूह में कुछ डिस्कशन हुआ था, उसमें आधुनिक उदाहरण देके, वैदिक उदाहरण ना देके सामान्य व्यवस्था के उदाहरण देके कुछ बात कही गई थी। तो एक प्रश्न होता है कि समोसा खाने से हानि होती है, क्या दंड मिलता है? व्यवस्था में तो नहीं मिलता। व्यायाम न करने से हानि होती है, व्यायाम करना चाहिए कथन है, क्या दंड मिलता है? हानि होती है, दंड तो नहीं मिलता कभी। किसी भी वर्तमान व्यवस्था में गुरु के अतिरिक्त सामान्य जीवन में एडल्ट को ऐसा कोई दंड दिया नहीं जाता। महर्षि दयानंद विष खाने से उनकी मृत्यु हुई, अन्यों को भी कष्ट हुआ, तो उनको अपराधी माना जाए? ईश्वर ने अवश्य दंड दिया होगा उनको, क्योंकि विष खाया, विष अज्ञान पूर्वक खाया। अज्ञान तो अपराध है, तो उनको दंड मिलना चाहिए। क्या हम ऐसा मानते हैं? अब आज तक तो सुना नहीं कि हम महर्षि दयानंद को ये मानते हैं कि उनको विष खाने से मृत्यु हुई, उसका अतिरिक्त दंड और मिले। विष खाया, मृत्यु हुई, उनकी हानि हुई, समाज की भी हानि हुई। फिर एक उदाहरण आया कि न्यायाधीश स्वयं अपने प्रति किए गए अपराधों को दंडित करते हैं, तो ईश्वर क्यों नहीं करेगा? ये समूह में आप सबने पढ़ा होगा, ये चर्चाएं चली थी जिसको हमने रोका। तो धर्म के लक्षण में धृति, क्षमा, क्षमा दूसरा शब्द है, तो उस धर्म के लक्षण का क्षमा शब्द का क्या करेंगे हम अगर हम क्षमा नहीं कर रहे हैं? कुछ तो उदाहरण होना चाहिए। वो तो धर्म के लक्षण गिनाए गए हैं, तो क्षमा की करते ही होंगे मनुष्य। तथ्य यह है कि अधिकतर जो न्यायाधीश हैं वो अपने प्रति किए गए अनर्गल वक्तव्यों को कुछ नहीं करते। ये कभी कभी होता है जो समाचार में आता है कि बहुत रेयर केस में कि कुछ किया गया और उनको लगा कि नहीं, इस मामले में तो अब बहुत ज्यादा हो गया, कुछ करना चाहिए। और उसमें भी क्या करते हैं, वो कहाँ बात समाप्त हो जाती है? वो एफिडेविट फाइल करते हैं, उसको रिग्रेट करते हैं, क्षमा मांगते हैं और मामला वहीं समाप्त होता है। आज तक किसी को दंड दिया हो ये तो ऐसा दिखा नहीं। तो ये न्यायाधीश का, वर्तमान के न्यायाधीशों का उदाहरण देना कि वो नहीं क्षमा करते तो ईश्वर कैसे कर सकता है, मेरे ख्याल से वो तथ्य भी नहीं है और उस उदाहरण का कोई औचित्य भी नहीं है। माता सहन करती है, गुरु सहन करते हैं, मैं अध्यापक हूँ, हम सहन करते हैं अपने प्रति। तो ये जो बात आई कि जब विद्यार्थी आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, तो हम वहाँ उसमें दंड देते हैं। लेकिन जब हमारे प्रति करते हैं, कुछ कुछ भी कहते रहते हैं, क्या हम हर उस कहे हुए को, स्वामी जी को पता होगा पीछे से विद्यार्थी क्या क्या कहते होंगे, क्या वो दंड देते हैं सबको? कोई गुरु, कोई आचार्य इस तरह से दंड को प्रवृत्त नहीं होता, क्षमा ही करते हैं। और सिर्फ क्षमा ही नहीं करते, वे चाहते कि अज्ञानतावश है, उसकी ज्ञान का प्रबंध और करते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई तो ये दंड दिया जा रहा है कि कृपा की जा रही है, पुरस्कार दिया जा रहा है? ज्ञान देना तो पुण्य का काम है, ये तो पुरस्कृत किया जा रहा है एक तरह से, कहाँ दंड है इसमें? तो हम आधुनिक अपने जीवन के मनुष्यों के कितने भी उदाहरण ले लें, क्षमा से भरे पड़े हैं। क्षमा को धर्म का लक्षण भी बताया है और हमारे व्यवहार से सिद्ध है, श्रेष्ठों के आचरण से सिद्ध है, महर्षि के आचरण से सिद्ध है, ऋषि मुनियों के आचरण से सिद्ध है। दुष्टों को दंड देने का प्रावधान, तो क्या नास्तिक को दुष्ट कहा जाए? क्या दुष्टों में और अज्ञानी में या दोषी में कुछ अंतर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नास्तिक है वो दोषी है कि दुष्ट है? नास्तिक ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रचार कर रहा है ईश्वर के विरुद्ध, एक तरह का नास्तिक। दूसरे तरह का नास्तिक है, उसको विश्वास नहीं हो रहा,
वो नहीं मान रहा। अब उसके जीवन में भी आएगा, उसको देख के अन्य भी देखेंगे ये पूजा पाठ नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता, उन पर प्रभाव आ सकता है। लेकिन एक मिनट मैं समाप्त करूं। तो क्षमा करता है, जो बात शक्तिनंदन जी ने कही कि उसका ये तात्पर्य नहीं है कि हमेशा क्षमा करता है, ऐसा प्रस्ताव ही नहीं है। क्षमा भी करता है, दंड भी देता है। तो ये अर्थ लगाना कि क्षमा करता है मतलब हमेशा, ऐसा कोई तात्पर्य इस पूरी चर्चा में किसी वक्ता का है नहीं। आचार्य जी ने, आपने कहा कि कठोर दंड देने के प्रावधान से क्या आर्य समाज के प्रति भय है? मैं हाथ खड़ा करने वाला था। भय इसलिए नहीं है क्योंकि वो उन सबको पता है कि ऐसा दंड दिया नहीं जाने वाला। कथन और करने में अंतर है। ईश्वर के साथ शायद ऐसा नहीं देखा जाएगा, जो कहता है वो करता है। तो मनुष्यों का जो उदाहरण है कि क्या आर्य समाज के प्रति भय लगता है? नहीं लगता, क्योंकि आर्य समाज ने या दंड व्यवस्था ने ऐसा कोई दंड दिया नहीं है। तो सबको पता है कि कहना अलग बात है, करना अलग बात है। तो करने के आधार पे दंड भय नहीं लगता है। धन्यवाद। आगे स्वामी जी, स्वामी रतस्पति जी, स्वामी जी आप आइए। जी आपने हाथ खड़ा किया था ना अभी? हाँ जी आइए। ये दूसरी बार में बंद करना है? जी जी। ओम, सबको सादर नमस्ते जी। पहले तो वो पहली वाली बात में थोड़ा मुझे कहना, फिर ये दूसरी वाली में भी कह देता हूँ। एक जो आत्मा के विषय में कोई निर्णय सा लिया गया था यहाँ कि निर्णय हो गया, तो उसमें मेरा ये कथन है कि मुझे उसमें सम्मिलित ना किया जाए। अर्थात मैं अपनी बात इस प्रकार रखता हूँ कि ऋषि जी ने कहा कि आत्मा एक परमाणु में भी रह सकती है, तो वहाँ धक्का लगने का कोई सवाल नहीं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आत्मा बिल्कुल निराकार है। आपस में दो आत्माएं भी मिलें, उनको कोई धक्का वक्का लगने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। तो मैंने एक बात कह दी। अब दूसरी बात ये कही गई है कि कल परसों ही चल रहा था वो प्रकरण कि एक व्यवस्था रहती है भगवान की और उस ढंग से होता रहता काम। तो मुझे इसमें यह कहना है कि चाहे उसको व्यवस्था नाम ले दो या सीधे करना नाम ले दो, ईश्वर के विषय में वो एक ही बात है। और उदाहरण में अपने मन से मान लो, बना लूँ कि किसी न्यायाधीश ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दे देना है। अब वो स्वयं तो देता नहीं है, और वो जो प्रक्रिया है, जो भी पुलिस आदि जो भी करती होगी, लेकिन वो उसका ही दंड दिया हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार से ईश्वर की व्यवस्था में तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ईश्वर ही सीधे दंड देते हैं, उसको हम व्यवस्था नाम से बोलते रहते हैं। इतना ही मुझको कहना है। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक और कोई वक्ता शेष है? किसी ने हाथ खड़ा किया था? अच्छा, आचार्य भद्रकाम वर्णी जी, आचार्य जी आप आइए। ओम। महानुभावों, ईश्वर के प्रति किए गए अपराधों को वह क्षमा करता है, यह मेरा अभिमत है। 3 प्रकार के व्यक्ति का अपराध क्षमा होता है। एक अल्प बुद्धि, दूसरा उन्मत्त, तीसरा बालक। दूसरी बात, सहन करने का अर्थ क्षमा है। और पीछे प्रकरण आया कि जो सामर्थ्य वाला होकर के बुरे का प्रतिकार न करना, यहाँ क्षमा है।
तो इस पर व्हाट्सएप पर एक बात आई थी कि उस समय क्षमा नहीं करता, बाद में दंड देगा। ये उचित नहीं है, ऐसे कहने में कोई प्रमाण नहीं है। और ये पहले क्षमा कर दे और बाद में मुँह कर जाए तो झूठ हो गया, तो ये ऐसा ठीक नहीं है। और ऋषि व्याख्यान करते हुए ऋग्वेद के वही 25वें पहले सूक्त के पहले मंडल के 25वें सूक्त के प्रथम मंत्र में व्याख्यान करते हुए ऋषि कहते हैं, उस मंत्र में उपमा अलंकार है, हे भगवान जगदीश्वर, जैसे पिता आदि विद्वान और राजा छोटे छोटे अल्प बुद्धि उन्मत्त बालकों पर करुणा, न्याय और शिक्षा करते हैं, वैसे ही आप भी प्रतिदिन हमारे न्याय, करुणा और शिक्षा करने वाले हों। महानुभाव, उपमा अलंकार में लौकिक उदाहरण दिया जाता है पिता आदि का। इनमें हम लोगों में से बहुत सारे गृहस्थ आश्रमी हैं, मैं भी घरों में बहुत जगह रहता हूं, देखता हूं, हमारे पास भी गृहस्थी है। छोटा बच्चा दादा दादी नाना नानी के प्रति अपराध करता है, जब उसके अनुकूल आचरण नहीं किया जाता तो वो माता पिता को भी धमकाता है, डांटता है, कहता है हम निकाल देंगे घर से, पिटाई करेंगे, ये करेंगे। उनको बुरा नहीं लगता क्योंकि बालक है, अल्प बुद्धि है, अज्ञानी है। और कभी कभी तो हम उन दादा दादी नाना नानी को ऐसा देखते हैं कि उसमें उनको आनंद आता है, उसको वो छेड़ते हैं ताकि और इस प्रकार से बोले, और उसमें वो आनंद की अनुभूति करते हैं। तो महानुभाव, इसी प्रकार से ईश्वर के सामने हम बालक हैं, छोटे हैं, नन्हे से बच्चे के समान हैं। तो वो उसी प्रकार से जैसे माता पिता दादा दादी नाना नानी बच्चों के अपराध को लेते नहीं, वो यूं ही छोड़ देते हैं, प्रतिकार नहीं करते। ऐसा भी तो नहीं होता कि बच्चा में उसने ऐसा किया और बाद में उसको दंडित करे, पिटाई करे आदि आदि, ऐसे माता पिता दादा दादी नहीं करते। तो वो जो हेतु है वो ठीक नहीं है। और ईश्वर अपराधों को क्षमा करता है, बस 3 विभाजन करके रखना है। अल्प बुद्धि, नास्तिक अल्प बुद्धि है। हम यदि अज्ञानता से इस प्रकार से कभी हमारे ऊपर आता है, विपत्ति आती है, तो घर में पुत्र की मृत्यु हो जाती है, हम डांटते हैं, ईश्वर को धमकाते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा, उसको इतना क्यों दिया, उसको इतना क्यों दिया, मुझको क्यों नहीं दिया। इनको वो लेता ही नहीं, इसका कोई प्रतिकार नहीं करता। इस प्रकार से जीव ईश्वर के प्रति अपराध करता है और उसको प्रतिकार ईश्वर नहीं करता, अर्थात क्षमा कर देता है। ओम शम। श्रोताओं के वक्तव्य समाप्त हुए। अब इस विषय में अच्छा, वहीं से बोल दीजिए। कल एक बात ये भी आई थी कि महर्षि दयानंद नीतिगत व्यवहार किया होगा, ऐसा समझ में आता है। तो उनकी स्वयं की लिखी हुई पंक्ति है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो नीतिगत नहीं करते होंगे। मैं मन आत्मा में जो ठीक समझता हूँ उसी को प्रकट करता हूँ, लाग लपेट की और पॉलिसी की बातें मुझे नहीं आती। ये उनका स्वयं का लिखा हुआ वक्तव्य है। धन्यवाद। अगला चरण है जो निर्णायक हैं, इस विषय के निर्णायक हैं आचार्य संदीप जी और आचार्य शीतला जी, आचार्य सुखदास जी। तो निर्णायकों को वक्ताओं से कुछ प्रश्न करने हो तो वो निर्णायक लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। मुनि जी ने जो ये कहा था कि सहन का अर्थ पीछे से चला आ रहा है कि दबना, सहन करने का अर्थ एक पीछे गत सत्र में दबना और दबाना जो लिया गया था, दबना और दबाना, सहन करने का अर्थ। हाँ जी,
तो अभी क्योंकि उल्लिखित किया था तो दबना मैं समझना चाह रही थी कि सहन करना अर्थात दबना, ना दबना, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर दे, ना दबने से तात्पर्य क्या है? कौन से प्रश्न है? ठीक है, ना दबने का मतलब दूसरों के द्वारा अभिभूत ना होना, दूसरों के प्रभाव में ना आना, दूसरे जो ज़्यादा प्रभावशाली या अपने प्रभाव डालना चाह रहे हैं उससे अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, ये ना दबना है। और दबाना है अपने प्रभाव में दूसरे को प्रभावित करना, ये है। स्व अपराधियों को सहन करता है, यहाँ पर न दबना अर्थ कैसे घटेगा? उससे प्रभावित नहीं होता। प्रभावित नहीं होने का मतलब? उससे किसी प्रकार से विद्वेष इत्यादि किसी भी प्रकार के अपने अंदर विकार जैसे मनुष्यों में होता है वो ईश्वर में नहीं होता है। आपकी ओर से भैया उत्तर रहेगा, कुछ और कहना आपने इस विषय में? पीछे की निर्णायक कौन से प्रश्न हैं, इनसे नहीं है। अच्छा अच्छा। ओ, ये पिछले निर्णायक मंडल का जो निर्णय था उसमें ये वक्तव्य था, वो बात ठीक है। और उस अर्थ को स्वीकार करते हुए भी मैंने कुछ बातें बोली थी कि चूंकि उन्होंने बहुत प्रमाण दिए थे और 100 से अधिक स्थलों पर आपने जहाँ जहाँ देखा उसमें वो अर्थ थे, तो मैं उस बात को स्वीकार कर रहा था। और व्याकरण आदि जब पढ़ते हैं तब भी उसमें साहित्य में यही अर्थ हमारे को भी बताया गया, तो वो मैं स्वीकार करते हुए बोल रहा था। तो उस अंश में कि जब यहाँ हम देखेंगे कि स्तुति और निंदा, स्तुति निंदा और स्व अपराधियों को सहन करने वाला है, तो सहन का इन तीन जगह पे दबाना अर्थ लगेगा या न दबना अर्थ लगेगा, दोनों में से अलग अलग हो सकते हैं। मैं जैसा समझ पाया कि स्तुति और निंदा से परमात्मा दबता नहीं है, न दबना वाला अर्थ यहाँ पर घटेगा, क्योंकि स्तुति निंदा को दबाना ऐसा कोई अर्थ ईश्वर के संदर्भ में संगत नहीं लगता कि किसी ने भी स्तुति और निंदा की और वो ईश्वर को ज्ञात है कि इसने स्तुति की है या निंदा की है, अब वो उसे दब नहीं रहा है, तो न दबना अर्थ स्तुति और निंदा पे घटता है। और जो स्व अपराधी है वो व्यक्ति अपराध करने वाला, उससे न दबने वाला अर्थ संगत नहीं घटेगा। यहाँ पर वहां दबाने वाला अर्थ घटेगा कि वो अपराधी को परमात्मा दबाएगा, यानी नियंत्रित करेगा, रोकेगा, दंड देगा। अगर दबाना अर्थ हम करते हैं तो अपराधी के संदर्भ में दबाना अगर उस पक्ष में जाते हैं तो वो घटता है, फिर ऐसा मैं समझ में। और किसी निर्णायक को पूछना हो कुछ? ओ, वक्ता आगे मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा अंत में, यदि अनुमति हो। आपकी हो चुकी है, अध्यक्ष जी की अनुमति नहीं। ये बाद में श्रोताओं ने भी जो अभिप्राय रखे उसके बाद भी कुछ उसमें स्पष्टीकरण या कथन किया जा सकता है। हाँ। अब तो कोई ऐसा हो गया सारे प्रश्नोत्तर, तो अब कोई ऐसा अवसर तो नहीं है। निर्णय में कुछ सहायक होता है, इन इतने लोगों ने जो भी बातें कही हैं उसमें से कुछ को मैं स्वीकार करता हूँ या कुछ को नहीं करता हूँ, तो वो संभवतः निर्णय में सहायक हो। जी जी हाँ, मैं अध्यक्ष जी हाँ जी हाँ जी, मैं एक थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारी परंपरा में ये था कि जो श्रोताओं में से अपने विचार रखते थे और बस वो रख देते थे, कुछ नहीं होता था। फिर आचार्य रविंद्र जी ने बात रखी कि ये तो बोल के चले जाते हैं, हमने पहले बोला प्रश्नोत्तर और उस पर हम कुछ कह नहीं सकते थे, तो हमारी बैठक में ये निर्णय किया गया था कि वक्ताओं के विचार, श्रोताओं के विचार आने के बाद में वक्ताओं को भी कुछ कहने का अवसर होना चाहिए।
मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है, क्योंकि ये आपत्ति आचार्य रविंद्र जी ने रखी कि हम तो इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर दिए और बाद में कोई भी आया और श्रोता अपना वक्तव्य दे करके निकल गया, उसकी कोई विवेचना नहीं हुई और गया, तो क्या समझा जाए उसको? तो उसमें वक्ताओं को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना दे सके, मेरे को इस रूप में स्मरण है। ये सचिव तो- जी और अध्यक्ष जी बताएंगे। तो उसके बाद से फिर हमने ये, क्योंकि ये आप ही की तरफ से आपत्ति आई थी, कई साल पहले की बात है ये, और हमारी बैठक में ये चर्चा हुई थी, तो उस निर्णय के अनुसार यदि शिवनाथ जी उस पर जो वक्ता अभी 4, 5, 6 बोल के गए हैं उस पे वो बोलना चाहते हैं, तो उस नियम के अनुसार अवसर होना चाहिए। ठीक 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 है, बोल सकते हैं शिवनाथ जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, संचालक जी एवं अन्य सभी लोग। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से संबंधित जो घटना प्रस्तुत की गई थी, उसमें आचार्य रविंद्र जी ने अन्य ऋषियों के प्राचीन काल के जो उदाहरण दिए थे, तो वो महर्षि के जीवन की घटना से भिन्न है। तो उन आचार्य रविंद्र जी ने जो उदाहरण दिए उनसे मैं सहमत हूँ, स्वीकार करता हूँ। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद जी के जीवन का उदाहरण ईश्वर के प्रति जो नास्तिक वाला प्रकरण है उसके साथ जुड़ता हुआ दिखता नहीं है। मैं इस बात को बाद में लेता हूँ क्योंकि मुनि जी उपस्थित नहीं है। दूसरा, आचार्य भद्रकाम वर्णी जी ने जो नहीं वो ठीक 1 मिनट रुक जाए, सबको आ जाने दीजिए। करिए आराम। तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अपने जीवन की जो घटना है उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने में मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि महर्षि जैसा ये भी अभिप्राय आया था पूज्य मुनि जी का कि उन्होंने स्वयं भी दंड नहीं दिया और वो ये भी नहीं चाहते थे कि दंड व्यवस्था या राज व्यवस्था से उसको दंड मिले। पर हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके प्रति जिन्होंने भी अपराध किया था वास्तव में ईश्वर की व्यवस्था से तो उनको दंड मिलेगा, परंतु ईश्वर के प्रति जो नास्तिक है, जो पूज्य मुनि जी या दूसरा पक्ष मानता है कि वो अपराध नहीं है उसका दंड नहीं मिलेगा, तो दंड देने की बात फिर वहाँ रहती ही नहीं है। तो ये दोनों में साम्यता मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, आचार्य भद्रकाम वर्णी जी ने जो उदाहरण दिया लौकिक कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी बच्चों को बच्चे जब उनके प्रति उल्टा बोलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो बुरा नहीं मानते और उसे उनको अच्छा ही लगता है। तो ये उदाहरण भी ईश्वर के विषय में मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि दादा दादी या जो भी लोग मनुष्य जन हैं वो एक सामान्य मनुष्य हैं और उनका ज्ञान का स्तर इतना अच्छा नहीं होता है और वो मोह से और राग से, द्वेष से ग्रस्त होते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है कि कोई अनुचित कार्य कर रहा हो और ईश्वर को अच्छा लगे। यद्यपि दादा दादी या जो बड़े लोग हैं उनको बच्चों की उनकी वो क्रियाकलाप या उनका तोतलापन, वो जो अपशब्द भी बोलते हैं या विपरीत बोलते हैं उनको अच्छा लगता है, पर हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि तत्वतः वो बच्चा अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, गलत संस्कार बनेंगे या जो कुछ भी है। तो जो प्रसन्न होने की बात है उसको उनको बुरा नहीं लगता, प्रसन्न होते हैं तो दंड भी नहीं देंगे। तो ये ईश्वर के साथ नहीं घटती। इस उदाहरण से मैं सहमत नहीं हूँ। तो ये 2 बातें मुझे कहनी थी। धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार रखे गए थे उसमें केवल 2 स्थानों पर मैं थोड़ा अपना कहना चाहता हूँ कि आचार्य रविंद्र जी ने जो कठोर दंड किए उदाहरण प्रमाण इत्यादि दिए हैं, तो मैं ये नहीं समझ पाया कि वो कठोर दंड का निषेध यहाँ किसने किया था। कठोर दंड तो सभी स्वीकार ही कर रहे हैं, परमात्मा के कठोर दंड होते हैं, कठोर दंड के लाभ हैं, तो ऐसा कोई चर्चा में ऐसा नहीं कि कठोर दंड का कोई निषेध कर रहा हो, विरोध किया हो। दूसरा, स्वामी रितस्पति जी ने जो पिछले निर्णायकों के संदर्भ में और फिर अपना वक्तव्य दिया, वैसे तो निर्णायकों का ही मत था, बस उसके बाद में किसी को बोलने की अवसर नहीं है, हमें भी नहीं था, पर चूंकि उनको बोलने का यहाँ अवसर दिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने पिछली सारी चीज़ें सुनी नहीं हैं कि जो चर्चा हुई है, तो उस दृष्टि से वह उपस्थित भी नहीं थे और वीडियो भी नहीं देखे। तो उन्होंने जो ये हेतु दिया कि महर्षि ने लिखा कि आत्मा अणु में भी है, इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा में भी आत्मा प्रवेश कर सकता है। आत्मा अणु में भी है, इसलिए वो निराकार है, इसलिए आत्मा में आत्मा का प्रवेश हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बिना जाने समझे बोला हुआ वाक्य है। ओम। अब सत्र को समापन की ओर ले जाते हैं। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ वो अपना वक्तव्य रखें। ओम। ओम। ईश्वर के प्रति किए गए अपराध को वह क्षमा करता है अथवा नहीं, इस विषय पर एक सार्थक चर्चाएं हुई। मुनि सत्यजीत जी और ब्रह्मचारी शिवनाथ जी ने अपने पक्ष प्रस्तुत किए। सामान्यतः किसी विषय को हम बहुत काल से सुनते चले आए हैं तो उस पर बहुत अधिक चिंतन या प्रमाणों की शोध जब नहीं करते हैं तो जो भी पक्ष लंबे समय तक सुने हो वही सत्य प्रतीत होते हैं। परंतु यहाँ दोनों ही वक्ताओं ने अपने एक तर्क प्रमाण और जो विषयों का उन्होंने अवलोकन अपनी दृष्टिकोण से किया है उसको लेकर एक अच्छी चर्चाएं अच्छे वातावरण में हुई। यहाँ पे बहुत सारे विषय इसमें से निकल के आए जो हमें यहाँ सुनने को मिले हैं और इन चर्चाओं के बीच में जब हम देखते हैं कि एक संवाद जब गुरु शिष्य के बीच में हो, आचार्य विद्यार्थी के बीच में हो, तो एक खुला मंच है और इसमें किसी प्रकार से कोई भीतर से बुरा मानने वाली बात भी नहीं होती है कि मेरे विद्यार्थी मेरे पक्ष को न मानकर विपरीत पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार का जो एक वातावरण है, एक चर्चाएं हैं, वो केवल मात्र यहीं पर ही देखने में आती हैं। अन्यत्र इस प्रकार की स्थितियां कम देखने में आती हैं। जब एक अपेक्षा निकल के आती हैं कि हम अल्पवयस्क होते हुए या कम अवस्था वाले होते हुए पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपेक्षाएं होती कि वरिष्ठों को ये पक्ष लेकर आना चाहिए, तो इस प्रकार से मन में मेरे विचार से नहीं रखना चाहिए। हमें करना है, हम कर रहे हैं और कोई उसमें अपने विषय को लेकर ना आए तो हम स्वयं उसके लिए तैयार हैं और जहाँ भी जिसको लगता है, चाहे वो वरिष्ठ हो ना हो, अपने विषयों की प्रस्तुति उसे अवश्य करनी ही चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी श्रोतागण थे उनके मन में भी जो संदेह थे उसकी निवृत्ति के लिए वक्ताओं ने प्रयास किए। हमें किन विषयों से संतुष्टि होती है नहीं होती एक अलग प्रश्न है
और जो भी उत्तर दिए जाते हैं उस उत्तर दिए जाने के लिए प्रयास हुआ, प्रमाण दिए, विवेचना की गई, लेकिन संतुष्टि कराने की जो जवाबदेही है वो किसी वक्ता की नहीं हो सकती है। क्या निर्णय आएंगे वो निर्णायक मंडल बैठ करके विचार करेंगे। अपराध को कई प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। आधुनिक संविधान के अंदर कहते हैं एन अटेम्प्ट इज ए क्राइम, कि आपने प्रयास किया है तो वो एक अपराध के दृष्टिकोण में आता है, उसके परिधि में आता है। तो बहुत प्रकार के शब्दों की परिभाषाएं भी हुई और एक हमें अच्छा यहाँ पे जानवर्धन मिला। और इसी प्रकार से जब किसी भी पक्ष की गहराई में जाते हैं, प्रतिज्ञाओं को सुनना एक अलग बात है, लेकिन प्रतिज्ञाओं की जो व्याख्याएं हैं, उसके साक्ष्य हैं, उसमें शब्दों की एक विस्तार पूर्वक चर्चाएं हैं, उससे हमारी एक शास्त्रों के प्रति दृष्टि बनती है, एक नई सोच हमें मिलती है। तो मैं सभी वक्ताओं का भी और श्रोता वर्ग का, जिन्होंने बाद में अपनी प्रस्तुति भी दी, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम। अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी वक्ताओं का, श्रोताओं का, सभी का धन्यवाद। सभी ने धैर्यपूर्वक ढंग से प्रस्तुति की, धैर्यपूर्वक सुना। अब इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार ओम और शांति का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति।